हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। तो ये मैथ से संबंधित काम चल रहा है कि नहीं? ये चीज समझ लो। हम जो काम कर रहे हैं वो क्लास 1 के लड़का से लेके क्लास 12 IIT JEE ये सब की जो तैयारी कर रहे हैं, है ना, वो सब के लिए है ना। अगर तुम अर्लियर क्लास में हो तब भी तुम पढ़ सकते हो, हर चीज समझ में आएगा, है ना। मेरा वीडियो जो है अभी अभी जो चल रहा है वो लेक्चर 26 चलेगा। ये लेक्चर 26 तो 25 मेरा हो चुका है। तो तुमको इस पे ध्यान देना चाहिए, है ना, इसलिए कि इसका जोड़ीदार नहीं है। इसका जोड़ीदार पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, गूगल पे नहीं है, कहीं नहीं। मेरे पढ़ाने का जो स्टाइल है ना, वो हर लड़के को समझ में आ जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सबको बहुत अच्छा लगता है ना। तो ये चीज है। तो तुमको चाहिए कि तुम ध्यान दे करके इस पढ़ाई को पूरा करो, है कि नहीं। जिंदगी में बहुत आगे निकलोगे। तुमको याद रहेगा कि तुमने कितना बेहतरीन काम किया है ना। ये चीज है। तो हम अभी इसे नहीं बताएंगे कि मेरा और क्या क्या प्रोग्राम है तुमको लोहा करने का, है कि नहीं। लेकिन ये चीज समझ लो, हम तुमको जो है नंबर 1 बनाना चाहते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन नोट कर लें। इसका कहना है सॉल्व द following system of linear equations। कौन कौन है इक्वेशंस हो समझ लो। 2x plus y plus twice z is 6, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0, 2y माइनस जेड बराबर 1। यहां हम लिखे हुए हैं लीनियर। लीनियर इसलिए लिखे हैं कि जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड, ये 3 वेरिएबल का है। एक्स वाई जेड, इस पे कहीं भी एक से ज्यादा पावर नहीं है। देख लो, ये 1 है, 1 है, 1 है, और ये भी जो है 1 है, 1 है, ये है। सब जगह 0 रहता है इधर, तो उसको होमोजेनियस कहते हैं। आइए, सब जगह 0 नहीं है, कुछ है कुछ में नहीं है, तो ये होमोजेनियस नहीं हो गया। ये दरअसल में कहलाता है नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस है कि नहीं, ये चीज। तो कैसे सॉल्व करेंगे सो समझ लो। पिछला वीडियो में जो ट्रिक सिखाया है उसी ट्रिक से सारा काम करेंगे। वो क्या है कि हम बताए थे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को ऐसे लिखो। एक्स के सारे कोफिशिएंट्स को जमा करो, 2 1 2। नहीं, इसमें एक्स नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। इसको हम मन में समझ सकते हैं, 0 इंटू एक्स प्लस है, तो ये 0 लिखाएगा। हाँ, y का कोफिशिएंट यहाँ पे लिखो 1 माइनस 1, ये 2। z का 2 1 और माइनस है। अब तुमको बताए थे कि ये वाला चीज जो है उतार दो। इस लाइन में x है, इस लाइन में y है, और इस लाइन में z है। और ये वाला जो है इसको भी उतार दो। तो हम लोग इक्वेशन जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है इसको ऐसे करके नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो इसमें हमको थोड़ा सा बचत हो जाता है। अब बार बार हमको एक्स 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 बार बार नहीं लिखना है,
बार बार वाई नहीं लिखना है, बार बार जेड नहीं लिखना है, एक बार लिख दिए काम चला। दूसरी बात यह है कि प्लस प्लस हमको नहीं लिखना है, प्लस जो है अपना इसी तरह से रहेगा। तो ये चीज है। इसमें जो है हम क्या करना चाहेंगे सो समझ लो। अरे राम, ये 0 नहीं है, ये 6 है जनाब, 6 है कि नहीं? तो हम सोच रहे हैं कि ये जो रो है इसको 2 से गुना करके घटा दें ताकि यहां 0 आ जाए। जितना ज्यादा 0 आएगा मेरा सवाल उतना ही जल्दी बनेगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं सो समझ लो। रो नंबर 1, ये रो नंबर 1 है, 2 1 2, इसमें हम घटा रहे हैं 2 इंटू R2। R2 मन ये हो गया, और इसको मन में 2 से गुना करो और इसमें घटा दो, है ना? ये चीज ऐसा तुम कर सकते हो। ये पिछला वीडियो में जो हम बनाए थे उसमें हम सिखाए थे कि ये वाला काम हम कर सकते हैं, है ना? इधर करेंगे तो इधर भी करना होगा, इसमें भी करना होगा। हाँ, इसमें नहीं करना पड़ता है, तुम देखे हो पिछला वीडियो में। तो ये चीज हमारा ऐसा है। तो R1 को चेंज करना है, अब R2 R3 चेंज नहीं होगा, तो इसलिए ये जस का तस है। 0 2 -1, है ना? ये X Y Z है, अब बराबर इसमें भी सेकंड और थर्ड चेंज नहीं होगा, है कि नहीं? अब यहां जरा गौर से देखो, R1 को हमको बदल देना, R1 माने 6 को बदल देना है। किस चीज से? तो इस जितना है उसमें से इसको घटा दो। तो इतना है, पहले से 6 था, इसमें घटाएंगे 2 इंटू R1, नहीं R2 की जगह 0 लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर के इतना ही हो गया, है कि नहीं? तो घटाओगे तो ये 6 दे देगा, ये 0 हो गया। तो कहने के माने यहाँ 6 है। ये ऑपरेशन करने के बाद भी यही हो गया। इसी तरह का काम हर जगह करना है। इसको सेकंड वाले को 2 से गुना करना है, तो ये 2 हो जाएगा, -2 और 2, और उसके बाद इसमें घटा देना। तो 2 में से 2 घटाओगे 0 देगा, है कि नहीं? और -2 यहाँ 1 था, इसमें घटा देना है -2 को, तो 1 माइनस माइनस प्लस 2, 2 1 3 हो गया। तो हमको लग रहा है यहाँ 3 हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ भी 2 से गुना करके 2 हो गया, इसमें घटाओगे 0 आ जाएगा। समझे कि नहीं? तो ये ऑपरेशन करना जायज है। ये हम पहले पिछला वीडियो में सीख चुके हैं, और इस जायज काम को जो है हम यहाँ कर दिए। क्या बन गया है सो समझ लो। कोई दिक्कत? फायदा क्या हुआ कि हमको 2 0 का फायदा हो गया, है ना? 1 0 पहले से था, क्वेश्चन में दे दिया है, अब 2 0 और हो गया, 2 0 और हो गया, है कि नहीं? ये चीज समझ लो। अच्छा, अब क्या हम सोच रहे हैं सो समझ लो। अब सोच रहे हैं कि इस लाइन को 3 से भाग दे दो। ये रो 1 जो है इसको 3 से डिवाइड कर दो। ऐसा कर सकते हैं, ये भी जायज है, ये हम पिछला वीडियो में देख चुके हैं। हम वही काम कर सकते हैं जो करना हमारे लिए जायज है। इसके लिए पिछला वीडियो को गौर से देखो। किसी भी चीज से गुना या भाग दे सकते हैं, तो हम 3 से भाग दे दिए। 3 से भाग देने से क्या होगा कि देखने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये R1 चेंज होगा, बाकी सब नहीं चेंज होगा। ये जस का तस रह गया। हाँ, इसको 0 को 3 से भाग दोगे 0 ही रहेगा, 3 को 3 से भाग दोगे तो 1 हो जाएगा, आई 0 हो गया, है कि नहीं? ये तो है कहानी। X Y Z। अब इसमें भी वही करना है, 3 से भाग देना है इस लाइन को, तो ये तो तुम्हारा 2 हो जाएगा,
ये सब छेड़छाड़ नहीं करना है। कुछ समझे कहानी? कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, अब चाहते हैं कि जैसे इसको जो है ऐसे लिखे थे उसी तरह से इसको लौटाएंगे तो यही चीज बन जाएगा। ट्रिक क्या है कि यही एक्स वाई जेड सब में सटेगा और जोड़ लिखा जाएगा। उसी तरह से इसमें एक्स वाई जेड लगा दो, जोड़ कर दो तो ये तैयार हो जाएगा और ये तैयार हो जाता है। कुछ समझे कहानी? यही तो है। तो उसी तरह का काम हम यहाँ कर लें, उसी तरह का काम हम यहाँ कर लें, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा 0x प्लस 1y और प्लस 0z। इसके सामने ये 2 हो गया। अच्छा, और यहाँ क्या होगा? यहाँ हो जाएगा ये सब जस का तस रह जाएगा। 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई और 1 इंटू जेड बराबर 0। और देखो यहाँ 0 गुना एक्स प्लस 2 इंटू वाई और माइनस 1 इंटू जेड बराबर 1 हो गया। समझे कि नहीं? तो इतना मेहनत करके क्या हुआ कि ये जो गिवन क्वेश्चन था, है कि नहीं, अब ये आसान हो गया। गिवन क्वेश्चन के मुकाबले ये बहुत आसान हो गया। पूछो कैसे? ये देखो, ये 0 इंटू एक्स 0 होता है, 1 इंटू वाई वाई होता है, और 0 इंटू जेड 0 हो गया और बराबर 2। तो ये सब जोड़ोगे तो सिर्फ वाई आएगा। तो ये सब करने से क्या हो गया कि तुम एक झटके में जान गए कि वाई तुम्हारा वाई तुम्हारा 2 है। तुमको पता लगाना था 3 चीज कि एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा और जेड क्या होगा। कुछ समझे कहानी? कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे? मेरा काम आसान है। ये देखो यहाँ पे, इसको जरा गौर से देखो। ये तो 0 है, खत्म, और ये 2 इंटू वाई है, वाई तुम्हारा 2 है, और 1 इंटू जेड जेड है और बराबर 1। समझे कि नहीं? तो इसको उधर भेज दो तो ये माइनस जेड इधर आ गया, और इसको इधर ले आओ तो ये पहले से 4 है माइनस 1 है, तो ये कुल मिलाकर के 3 हो गया। तो जेड भी मिल गया, वाई भी मिला, जेड भी मिला। अब एक्स की बारी है। तो हम सोच रहे हैं कि ये 2 नंबर जो है में भरने का काम करते हैं। तो पहले से लिखा हुआ है एक्स, ये वाई है, वाई का मतलब मेरे लिए है 2, और जेड अभी अभी निकाले हैं 3, तो यहाँ 3 भर दो और बराबर 0 लिख दो, है कि नहीं? बन गया। तो x बराबर ये सबको उधर भेज दो तो ये 2 हो गया, प्लस 3 इधर आके माइनस 3 हो गया। अपोजिट साइन है, घटेगा, तो 3 में से 2 गया 1, बड़ा का साइन, बड़ा 3 है, इसका साइन है माइनस, यही माइनस यहाँ उतरेगा। तो खुशी का समाचार सब पता लगा लिए। x माइनस 1, वाई हमारे लिए 2 है और जेड हमारे लिए 3 है। कुछ समझे कहानी? यही तो है। निकाल लिए। अब तुम कहोगे कि ये कैसे जानेंगे कि सही है कि गलत है? तो वेरीफाई कर लो, जांच लो। तुम्हारा जो इक्वेशन है 2x प्लस वाई प्लस 2z, 2x प्लस वाई प्लस 2z कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। अब सच में भर के देखो कि 6 आता है कि नहीं। x की जगह -1 है, y 2 है, ये 2 है, जेड हमारे लिए 3 है, तो ये -2 हो गया और ये +2 है और ये 6।
प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, 6 मिल गया। इसलिए पहला इक्वेशन सेटिस्फाई कर लिया, इसलिए सब कुछ सही है। अभी इसी तरह काम फिर करना होगा, इसी तरह का काम फिर करना होगा। x माइनस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0 आना चाहिए, यही आना चाहिए सच में। तो जरा भरो, x माइनस 1 y की जगह 2 और z की जगह 3, ठीक है। -1 -2 और +3, ये दोनों को एक साथ करोगे तो सेम साइन है, ऐड होगा तो 3 हो गया, माइनस साइन लगेगा, और इसको उतार दो, ये कैंसिल हो गया फिर आ गया सेम चीज, इसीलिए सब कुछ सही लग रहा। अब एक बार और है, एक और इक्वेशन, उसको भी चेक कर लो। ये हाँ, ये 0x है, 0x को हटा दो तो ये 2y माइनस जेड बराबर 1, 2y माइनस जेड बराबर 1, ऐसे दीवार दे दो। 2 इंटू वाई, वाई की जगह 2 और जेड की जगह हमारे लिए है 3। ये 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 होता है, मिल गया। इसलिए सब कुछ सही है, वेरीफाइड भी हो गया, समझे कि नहीं ये चीज है। तो तुम अपना पूरा नंबर पाने के लिए क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर ले सकते हो कि हर नंबर तुम्हारा सब कुछ सही है कि नहीं, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग बहुत खतरनाक काम किए हैं मेरे दोस्त। तो यहाँ हम सीखे हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन 1 डिग्री का, है कि नहीं। अब वो 3 वेरिएबल का था, 3 वेरिएबल्स, है कि नहीं। 3 अनजान चीज था x y z, तो कितना होगा ये हम लोग पता लगा लिए, है कि नहीं। ओवर।